हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे से होंगे। मैं मुकीम सर आपके अपने चैनल टीचिंग एंड लर्निंग में आपका तहे दिल से स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज हम फिर कुछ आपको लाभ हानि के कुछ क्वेश्चन बताने वाले हैं। आप इनको ध्यान से देखिएगा। छोटे छोटे सवाल लेकिन ये आते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं आपके सामने कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, उस पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो सबसे पहले इसमें सिर्फ दो बातें आपको ध्यान रखना है, एक क्रय मूल्य है दिया है और एक विक्रय मूल्य। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लगाते हैं पहला, तो एक है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, ठीक। अनुपात दिया है विक्रय मूल्य। आप ये जानते हैं क्रय मूल्य का मतलब आपने खरीदा है और विक्रय मूल्य का मतलब बेचा है। तो इसको हम बोलते हैं खरीदना और इसको बोलते हैं बेचना। तो आपका जो अनुपात दिया है वो है 20:21। तो कहने का मतलब ये है कि 20 में कोई चीज़ खरीदी और 21 में बेची, तो इन दोनों का जो अंतर आया है वो अंतर कितना है, 1 है ना। बढ़ रहा है ना, 20 से 21 हो रहा है, तो यानी कि हमको लाभ हो रहा है। अगर 20 से 19 होता तो यानी कि हमको हानि होती। तो ये बात ध्यान रखना है। तो जो अंतर जो आपका आता है वो 1 है, वो 1 आ गया है। जब हम लाभ की बात करते हैं, लाभ हो भी रहा है, तो प्रतिशत लाभ बात करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा अंतर आया है, जो लाभ आ रहा है, तो वो 1 आ रहा है। किस में आ रहा है, 20 में, और गुणे हम 100 कर देते हैं और 20 का हम भाग दे देंगे, तो 20 पंचे 100 यानी कि 5%। ये आपका सवाल लग गया, समझ में आ गया होगा। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी अनुपात का क्वेश्चन आए तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का आप ध्यान रखें कि क्रय मूल्य का मतलब खरीदी गई कोई चीज़ और विक्रय मूल्य का मतलब बेची गई। एक चीज़ और ध्यान रखें कि हमेशा क्रय मूल्य से ही आपका क्वेश्चन लगेगा, बटे हमेशा आपका जो है वो सीपी ही आएगा, कास्ट प्राइस आएगा, और सेलिंग प्राइस नहीं आएगा नीचे। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन लग जाएगा। देखिएगा, ये लग गया। दूसरा हम लगाते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। दूसरा देखिएगा, देखिएगा दूसरा हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 हो तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब वो कह रहा है कि 10:11, तो जिस तरीके से दिया है उसी तरीके से आप लगाएंगे। अभी भी आपने लगाया था कि आपका एक था क्रय मूल्य और एक है आपका विक्रय मूल्य, ठीक है। जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया है तो आपका कितना अनुपात है, 10:11। कितने का अंतर है, 1 का। जब 1 का अंतर है तो लाभ यानी कि 10 से 11 हो रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि लाभ पूछा गया है। तो लाभ की जब हम बात करेंगे तो एक जो अंतर निकला है किसमें, 10 में, और गुणे 100 कर देंगे, ये परसेंटेज का निशान, 1 0 से 1 0, तो कितना आ जाएगा, 10%। लग गया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। ये छोटे ज़रूर हैं, लेकिन जब क्वेश्चन आ जाते हैं और हमें आइडियाज़ नहीं पता होते हैं और जब कोई हमको ट्रिक नहीं मालूम होती है तो वो क्वेश्चन छूट जाता है। इसलिए इसको बहुत ध्यान से लगाइएगा। नेक्स्ट देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन लगाते हैं, इसको मिटा देते हैं, लगा लीजिएगा। तीसरा देखिएगा क्वेश्चन लगाते हैं। तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और लाभ का अनुपात 10:3 है तो उसे बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अब देखिएगा, अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। तो तीसरा जो क्वेश्चन है आपका वो दिया गया है आपका विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य ये दिया गया है, और दूसरा है आपका लाभ। ये दो चीज़ें दी गई। लेकिन अभी इससे पहले जब आपने क्वेश्चन लगाए थे तो उसमें आपका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य
दोनों दिया था, लेकिन यहाँ पर अब समझना है आपको। तो कितना है 10:3, 10:3। ठीक है, देखिएगा विक्रय मूल्य और लाभ दिया है और पूछा क्या है, प्रतिशत लाभ। भाई अगर आप प्रतिशत लाभ निकालेंगे तो हम लाभ को तो ऊपर लिख देते हैं, लाभ ये दिया गया है जिसको हम अंतर बोलते थे, तो ये लाभ दिया गया है 3। अब बटे, अब सवाल यहाँ पर ये है कि बटे में तो सीपी लिखा जाएगा और दिया है आपका ये एसपी, इसको हम बोलते हैं एसपी, सेलिंग प्राइस, और हमें चाहिए सीपी। जब हम सीपी निकालेंगे तो 10 रुपये को 3 रुपये किसमें लाभ हो रहा है, तो 10 में से 3 घटा दीजिएगा तो कितना हुआ 7। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना था 7, लाभ 3 का हो रहा है तो इसीलिए तो हो रहा है, तो हम बटे 7 कर देंगे और गुणे 100% और 7, ये आपका 300 हो गया बटे 7। 7 का भाग दे देंगे तो 7 दूनी 14, 7 चौक 28, बचे कितने 2। तो जब आपके 2 बचेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा और फिर आपका 6/7, ये आपका आंसर होगा। आप देख सकते हैं ऑप्शन डी दिया हुआ है, ये है आपका ऑप्शन डी। अच्छा, पहले का नहीं लगाया, पहले का कितना था 5% और दूसरे का कितना था 10% था। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको दिख रहा है और वही आपका आंसर होगा। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपका विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दिया जाए तो ये तो आपको ध्यान रखना है जो कास्ट प्राइस है वो हमेशा नीचे आएगी, चाहे लाभ हो या हानि हो। ठीक है, क्लियर, इसको नोट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट देखिएगा चौथा क्वेश्चन, इसको नोट कर लें। ठीक है, चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक कुर्सी को 500 रुपये बेच दिया गया। ठीक है, 500 रुपये में बेच दिया गया, यानी कि विक्रय मूल्य आपका दिया गया है। तो जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं, आप समझ जाएंगे तो बहुत जल्दी लगा देंगे। विक्रय मूल्य ये आपका 500 रुपये। ठीक है, ये कह रहे हैं कि यदि क्रय मूल्य तथा लाभ का अनुपात 7:3 है। ठीक भाई, क्रय मूल्य अनुपात लाभ कितना है आपका 7:3। अब जरा ध्यान से समझिएगा, लाभ दिया है, क्रय मूल्य दिया है, तो लाभ के बटे ही तो क्रय मूल्य आता है। क्लियर, लाभ के बटे क्रय मूल्य आता है। तो जब हम आप लगाएंगे तो इसमें प्रतिशत लाभ अगर पूछा है तो प्रतिशत लाभ जब हम लिखेंगे तो हम क्या लिखते हैं, लाभ तो हमने लिख दिया 3 और क्रय मूल्य कितना हो गया 7। अगर हम विक्रय मूल्य निकालें तो 7 3 कितना हो जाएगा 10। और अगर हम इसके हिसाब से अगर निकालते हैं 500, तो हमें अगर 500 के हिसाब से निकालना है तो इसका कर लीजिएगा, 7 पन्ना 35 350 हो जाएगा और इसका 150 हो जाएगा, तो बी आपका वही 500 आ जाएगा। तो 500 की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से हमारा क्वेश्चन लग जाएगा और 100%। इसको हम लिख सकते हैं 300/7। 7 का भाग देंगे तो 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और बटे ये 7%। देख लीजिए दिया है, हाँ ऑप्शन नंबर ए। देखिएगा बस खाली यहाँ पर 500 लिख दिया गया तो आप सोचने लगेंगे कि अब इसको हमें बांटना है। इसको बांटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप बांटना भी चाहते हैं तब भी आपका क्वेश्चन लग जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा और नेक्स्ट देखिएगा। अच्छा लग रहा है, लगना भी चाहिए भाई, मेहनत से पढ़िएगा, मेहनत से लगाइएगा। और अगर आपके ये समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन, वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार सिर्फ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ सके। तो देखिएगा अगला नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन। 5वां क्या है, एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 6:5 है, उसे बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो अभी तक आप लाभ लगा रहे थे, अब हानि की बात आई है। तो देखिएगा ये दिया है क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य,
जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया है तो 6:5। तो देखिए यहीं से हमारा लग जाता है कि क्रय 6 में की है, 5 में बेची है, तो हानि तो हो ही रही है। कितने का अंतर? 1 का। तो प्रतिशत हानि जब लगाएंगे तो अंतर वाला ऊपर, और किस में से है? ये 6 में से, गुणे 100। भाई सीधी सी बात है, 6 रुपये में खरीदी, 5 में बेची, तो सीधी सी बात है हानि की बात करेगा ही, हानि पूछी भी गई है। और अगर यहाँ से 6 से यहाँ पर और कोई बड़ी संख्या दे देता तो यानी कि लाभ हो जाता। ये आपका 100/6, 2 3 6, ये आपका 50, ये 50/3। और जब हम 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3 और ये 3 छाक 18, 16 सही 2/3%। आप आंसर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1 ही ठीक है। क्लियर? इसको नोट कर लीजिएगा और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, जाइएगा नहीं कहीं। देखिएगा कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे अगर हम कोई भी वीडियो अगर हम देखते हैं तो जैसे मान लिया हमने 2 क्वेश्चन देख लिया तो तीसरा अरे ये लग जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं। आप कॉपी रखिएगा, एक एक पॉइंट को नोट करिएगा। भले आपके सामने सरल चीज़ आई है, आपको आती है, लेकिन उसको नोट करिएगा तो आपका रिवाइज भी हो जाएगा। देखिएगा छठा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। छठा क्या है आपका? कह रहे हैं किसी वस्तु का लागत मूल्य और विक्रय मूल्य। देखिएगा इसमें दिया गया है लागत मूल्य और विक्रय मूल्य कितना है अनुपात? 13:9। पहले आप ये समझ लीजिएगा कि लागत मूल्य को ही हम क्रय मूल्य के नाम से जानते हैं। क्लियर? लागत मूल्य को ही हम क्रय मूल्य के नाम से जानते हैं। तो ये इसका जो नाम है वो क्या है? ये क्रय मूल्य। ठीक, जब आपको क्रय मूल्य मालूम है और ये विक्रय मूल्य मालूम है, 13 रुपये की खरीदी और 9 की बेची, तो हानि तो हो ही रही है। कितने की? 4 की। तो हम प्रतिशत हानि जब लगाएंगे तो ये 4 किस में हो रही है? 13 में, गुणे आपका 100। ये आपका 400/13। 13 का इसमें जब हम भाग देंगे तो 13 3 39 बचा 1, 0 हो जाएगा, 13 7 91। ये आपका आंसर आएगा। देखिएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आपकी बात समझ में, 13 3 39 आप भाग दे सकते हैं, 13 3 39, ये 0 आ जाएगा। तो आपका 1 बचा ना, तो यहाँ पर जब 0 लग गया तो आपका जब 1 बचेगा तो 100 हो जाएगा, 13 7 91। इन सवालों को आप अच्छे से लगाइएगा और प्रैक्टिस करिएगा, और आपको आगे वीडियो मिलते रहेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि हमारा भी कुछ ना कुछ हौसला बढ़ता रहे, है कि नहीं? लगाइएगा। थैंक यू वेरी मच।